कि आज़ादी में और आज़ादी के बाद देश की तामीर में, तरक्की में, राष्ट्र निर्माण में मुसलमानों का अहम किरदार रहा है। पिछले कुछ अरसे से एक सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को भुलाया जा रहा है, मुसलमानों के देश प्रेम पर शक किया जा रहा है। इसलिए हमारा आज के कार्यक्रम का मकसद मुसलमानों ने जो योगदान दिया है उसको उजागर करना है और आने वाली नस्लों को, मुस्लिम यूथ को भी और दूसरे लोगों को भी ये बताना है कि ये मुल्क हमारा है, हमारे पूर्वजों ने इसके आज़ादी में भी किरदार अदा किया है, आज़ादी के बाद भी किरदार अदा किया है, उसको आप नकार नहीं सकते। हमारे संस्थानों ने ख़ासकर जो खानकाहें हैं और जो मदारिस हैं, वहाँ से ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान दी हैं। उनको टारगेट करना, उनको निशाना बनाना, ये गलत सोच का नतीजा है और इन लोगों ने, इन संस्थाओं ने बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है। लेकिन मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं वो तो कह रहे हैं मुसलमान बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। जो मुसलमान बंटवारे के लिए ज़िम्मेदार थे वो पाकिस्तान चले गए। अगर आपको सवाल पूछना है तो उनसे पूछिए। कह रहे हैं ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर बंटवारे के लिए जिम्मेदार। ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। जो इतिहास से वाकिफ़ नहीं हैं उनके सवालों का क्या जवाब दिया जाए। ऐसे लोग जो अभी यात्रा निकली उससे कह रहे हैं कि आप अनुशासन सीखिए, और कितने अनुशासित लोग हैं आप सब लोगों ने देख लिया, तो ऐसे लोगों का क्या जवाब दिया जाए। लेकिन मुसलमानों के योगदान को भुलाया जा रहा है मौजूदा सरकार के दौर में। देखिए, मुसलमानों का योगदान भुलाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम कम्युनिटी की है। हम कितने ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते हैं, कितने ज़्यादा इस सिमत में हम कैंपेन चलाते हैं, उस पर हमें सोचनी चाहिए। ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है इसका मकसद भी यही है कि हमारे लोग ही नहीं जानते। आप अगर आज़ादी की बात करें तो गिने चुने 4-5 लोग जानते हैं कि साहब मौलाना आज़ाद हैं, अशफाकुल्ला खां हैं, और तीसरा नाम कोई दाएं बाएं बगले झांकने लगता है। जबकि सिर्फ अगर हम उलमा की बात करें तो 1857 के गदर में ये कहा जाता है कि लाहौर से लेकर के दिल्ली की जो सड़क थी, जीटी रोड, कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहाँ पे किसी उलमा की लाश लटकी हुई ना हो जिसको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। तो सरकार बिल्कुल ज़िम्मेदार है, वो हमें, आपको तो पता है कि जो उसका नैरेटिव है, लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी उसके लिए क्या कर रही है उस पर भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं सबसे बड़े जो राष्ट्रवादी हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, वो सावरकर हैं। कितने माफ़ीनामा लिखा, अभी तो कोर्ट में भी कह दिया, तो प्रूफ तो सबके सामने है कि कोर्ट में उनके पोते ने, बल्कि शायद 2 दिन पहले ही कुछ ऐसा कहा है। तो साक्ष्यों, फैक्ट पर बात करें, हवाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात ना करें। मुसलमानों को अपनी देशभक्ति या अपनी जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अब लोगों के सामने ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि पेश किया जाए? क्या देश और इतिहास नहीं जानता ये सारी चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब आपको टारगेट किया जाता है या किसी को भी टारगेट किया जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को वो सामने लेके आए। जो सवाल कर रहे हैं हम उनके लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, ना उनको हम बताने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमें देश से प्रेम है, देश से हम अपनी नौजवान नस्लों को आगाह करने के लिए, क्योंकि हमारी भी नौजवान नस्ल नहीं जानती है, उनके अंदर ये भावना विकसित करने के लिए और इस जानकारी को जागृत करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी की सफाई में या किसी के जवाब देने के लिए आयोजित नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मुसलमान अब तक जिन पार्टियों के पीछे रहा है, क्या उनको इस बारे में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, उनको नहीं बात करनी चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जाहिर सी बात है वो तो कैलकुलेशन करती हैं पहले कि उसमें कितना उनका वोट बैंक आएगा, कितना जाएगा, उसके बारे में करती हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों का वोट लेती हैं उनको मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब, वंदे मातरम को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, सरकार ने अमेंडमेंट भी कर दिया है, क्या कहोगे? देखिए, वंदे मातरम को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी में असमंजस की स्थिति है। मेरा अभी इसमें यही कहना है कि इस सिलसिले में हमारे उलमा और दानिश्वर को बैठना चाहिए और एक समग्र चर्चा के बाद में इस पर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए और फिर हम लोग उसको मानेंगे। आप लोग वंदे मातरम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? देखिए, वंदे मातरम में कुछ चीज़ें, देखिए मैंने अभी पढ़ा नहीं ना, मुझे संस्कृत आती है, तो जब तक मैं कोई चीज़ पढ़ नहीं लूँगा, उसका अर्थ नहीं समझ लूँगा, मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा।
देखिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है कि वहाँ के जो यूथ है, वहाँ का जो स्टूडेंट है, वो पॉजिटिव मुद्दों पर बात कर रहा है। एक अरसे के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन जो बेसिक मुद्दा है उस पर बात नहीं होती थी, लेकिन अब चाहे जेन जी हो या जेन अल्फ़ा हो, वो ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। और मुझे लगता है कि अब वो लोग भी जो पहले इनको इग्नोर कर रहे थे, वो लोग भी दाएं बाएं जो है इनकी बातों का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सरकार के अंदर लोग बैठे हुए थे, जो पहले इनको अलग अलग इनको संज्ञाएं दे रहे थे, कोई नाम दे रहा था, कोई नाम दे रहा था, लेकिन ये लोग भी अब जो है उनके साथ में जो है उनके समर्थन में नज़र आ रहे हैं। वाकई में आंदोलन डॉक्टर साहब या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अचानक से पूरे देश के बच्चे सड़कों पे आने लगे। देखिए, ये तो बहुत अरसे से पक रहा था और उनको कोई ऐसा स्पेस नहीं मिल रहा था, लेकिन जो 20 जुलाई जंतर मंतर का जिसको आप लोगों ने कवर किया, उसने सबको एक मौका दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। एक अरसे से ये बातें पक रही थी, हम आप भी उसी सोसाइटी में हैं, तो मूलभूत समस्याओं को अगर आप एड्रेस नहीं करोगे तो आप एक झुंझुना जो आप एक अरसे से बेचते हुए आ रहे हैं 12 साल से 13 साल से, वो कब तक एक ही टॉफ़ी खिलाते जाएंगे? बच्चा जब रोता है ना, एक टॉफ़ी देते हैं, तो एक ही टॉफ़ी जब उसको 10 बार देते हैं ना, 11वीं बार कुछ दूसरा मांगने लगता है। मुकाबला कर रहा है, डटकर सवाल पूछ रहा है, खड़ा हो रहा है। बिल्कुल पूछ रहा है और पूछना भी चाहिए। वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा है ना जो लोकतंत्र के या डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। वो तो अपनी जो समस्याएं हैं उसको लेकर बात कर रहा है। बाबा रामदेव भी कह रहे हैं ना हिंदू ना मुस्लिम कोई खतरे में नहीं, बच्चे खतरे में हैं। हाँ, तो उन्होंने हवा का रुख भांप लिया है, तो वो भी अब बात कर रहे हैं कि शायद उनको दोबारा सलवार ना पहननी पड़े। समझ गए हैं कुछ परिवर्तन होगा देश में। हाँ, लेकिन सरकार आवाज उठाने वालों की लिंचिंग हो जा रही है, अब्दुल को टारगेट किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। देखिए, ये सिंबॉलिक इवेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। बहुत ही कैलकुलेटेड मूव ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब देखिए ना आपकी जब अभी जिसकी आपने नाम जिक्र किया अब्दुल का, उसकी लिंचिंग हुई, पहले की लिंचिंग जब होती थी उस पर हमारे बहुसंख्यक समुदाय या समाज की तरफ से इतनी मुखर आवाज़ें नहीं आती थी, लेकिन इस बार आप देखें कि न जाने कितने डेलीगेशन मुझसे मिलने गए और समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं। तो जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ का जो जेन जी है, जेन अल्फ़ा है, अब वो ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक मुद्दों से हट करके शिक्षा, रोज़गार, विकास जिसका ये वादा लेकर आए थे, उन पे अब सवाल करने लगा है। जेन जी की आवाज़ उठाने से लिंचिंग के जो मामले हैं वो कम हो पाएंगे? देखिए, लोकतांत्रिक देश में तो हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम आवाज़ उठाएं। और आपने खुद देखा कि जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी इस्तीफे नहीं होते, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा रात में। सरकारी स्कूल को दिखाने में भी हमले हो रहे हैं। आज जयपुर में भी हमला हुआ, आशुतोष रंका CGP के प्रवक्ता, हाँ, उन पे हमला हो गया स्कूल दिखाने सरकारी। ये देखिए, ये सब इस तरह की हरकतें इनका कंडमनेशन होना चाहिए, इनकी निंदा होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक देश में हिंसा या भीड़ के पास में न्याय का कोई नहीं जाना चाहिए। न्याय और या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होनी चाहिए। सरकारें भी नहीं चाहती। जो है नौजवान वो आवाज़ उठाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, बदहाली दिखाएंगे, तो उनकी सिक्योरिटी की क्या इंतजाम रहेगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार सिक्योरिटी और उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनके सिक्योरिटी और सेफ्टी का इंतजाम। जिम्मेदारी से बचती है। हाँ, तो लेकिन इसमें फिर सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी आती है कि सिविल सोसाइटी के लोग अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाएं। क्या समाज में बदलाव देख रहे हैं कि लोग धर्म और जाति राजनीति से ऊपर उठ के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है अब लोग बात कर रहे हैं? चाहे जेन अल्फ़ा हो, जेन अल्फ़ा के माँ बाप भी जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते होंगे, क्योंकि अगर जेन अल्फ़ा अगर एक बच्चा किसी घर का जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर ही है। तो क्या भारत के बच्चे और परिवार उनके अब इन सब मुद्दों से हट करके एक नए मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी जो आंदोलन हुआ, अगर उसमें आप देखेंगे, ख़ास बात यह है कि बच्चे भी आ रहे हैं, उनके घर वाले भी आ रहे हैं और घर वाले खुशी खुशी आने की उनकी इजाज़त दे रहे हैं। तो बिल्कुल बदलाव की लहर है। जो मतलब जो सांप्रदायिक मुद्दे थे उनमें कमी आ रही है और लोग अब अपने अधिकारों को लेकर के जागृत हो रहे हैं। अपना जो टॉपिक है आज के प्रोग्राम का, मुसलमानों का किरदार क्या रहा है नेशन बिल्डिंग में, अभी जो मौजूदा मसाइल हैं वो क्या हैं और उसका जो हल है वो क्या हो सकता है। तो इस पे जो है हमारे यहाँ मौजूद जो डेलीगेशन है और ख़ास तौर से जो खुतबा हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया है।
तो हमारा ये बस इतना कहना है कि नेशन हमारा जो हिंदुस्तान है उसकी तामीर और उसकी तरक्की में जो है हर एक ने बहुत बहुत किरदार अदा किया है, ख़्वाह वो उलमा हों, सूफिया हों, चाहे वो कोई भी हों, है ना। उलमा सूफिया को देख लीजिए, हज़रत निज़ामुद्दीन हो गए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, हज़रत अमीर खुसरू हो गए। हज़रत अमीर खुसरू को देख लीजिए, वो तुर्क से आए थे, तुर्की थे वो। उनका इतिहास मिलेगा कहाँ, मिटा दिया जा रहा है इतिहास। देखिए उनका इतिहास ज़ाहिर सी बात है हर एक चीज़ का मतलब एक सोर्स होता है। अब जो इतिहास लिख रहे हैं वही इतिहास मिटाने वाले हैं, तो इस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए कि हम कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ हर ज़माने में ये होता है कि मिटाने वाले होते हैं और कोई बनाने वाले होते हैं। तो ये हमें देखना है कि हम किस में ज़्यादा अपना वो फोकस कर सकते हैं। तो हमें जो है तामीर पे फोकस करना है, ना कि तखरीब पे। तो हमें अपनी इतिहास हमें अपना जो है अपनी तारीख़ फिर से वो रिपीट भी करनी है और फिर से लिखनी भी है। मुसलमानों को दूसरी नज़र से देखा जाता ना मौजूदा हालात में, देखिए नहीं देखिए देशभक्त और ये सब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर जो हमारा यहाँ पे आज का है, देखिए हमें तो आराम से परमिशन भी मिल गई, हम यहाँ पे आज जुमा की नमाज़ भी पढ़ने आए हैं, हमारे यहाँ अजान भी लाउड स्पीकर पे हुई है। तो देखिए ये कुछ जगहों पे हो रहा है और वो तो जाहिर सी बात है वो पोलराइजेशन का वो चक्कर है, वो तो होगा ही, वो उनकी जी जौहर अली को भी कहा जाता है कि देशभक्त नहीं है वो। देखिए उनका देशभक्त मोहम्मद अली जौहर या फिर जो उनकी जो यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, तो एक डीएम का ऑर्डर था, अब वो जो है वो मनसूख हो गया है। देशभक्त हैं कि नहीं जौहर अली? मोहम्मद अली जौहर, इसमें ये कोई सवाल पूछने का है? नहीं तो योगी जी वहाँ नहीं भाई जाहिर से योगी जी अब वो उनके कहने से थोड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जो हमारा जो आज का हम जो इस पे ख़ास तौर से बोलेंगे, हमारा जो नेशन बिल्डिंग में जो किरदार रहा है हम उस पर आना चाहते हैं, है ना। नेशन बिल्डिंग और कौम की तामीर में हम चूँकि स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो किरदार होना चाहिए वो हम अदा कर रहे हैं, हर तरीके से अदा कर रहे हैं। कभी अपनी आवाज़ को बुलंद करके, कभी अपनी तालीम के ज़रिए, कभी अपनी जो है पढ़ाई के ज़रिए, और समाज को सुधारने का काम भी कर रहे हैं।